everyone, welcome to the CTET science video in which we will discuss some previous year questions which were asked in CTET paper 2. The first question is the process of loss of water in plant in liquid form. Plant में liquid form में जब पानी lose होता है उस process को हम क्या बोलते हैं? First is transpiration, second is respiration, third is guttation, fourth is photosynthesis. The correct answer is guttation. The transpiration is loss of water in water vapor. जब water vapor के form में पानी निकलता है that is known as transpiration. Respiration, intake of oxygen and exit of carbon dioxide. Photosynthesis, the process by which plant prepare their food, and this is from CTET 2024. Next question is, which of the following is not a renewable source of energy? Renewable source of energy is which we can create again, and non-renewable sources which we cannot create easily and again. So the correct answer is coal. Coal is formed from fossil fuel, and to form fossil fuel it takes millions of years. So coal is a non-renewable source of energy. Next is, which part of brain regulate balance and posture? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द करेक्ट आंसर इज सेरिबेलम. इसकी वजह से ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं, सीधा चल पाते हैं, हम बैलेंस कर पाते हैं. दैट इज ड्यू टू सेरिब्रम. अब अदर पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं. अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो ये हमारा मेन ब्रेन का पार्ट है, तो जो सोचने का काम करता है, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये सब कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम. मेडुला, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सांस लेना, ये सब आपका क्या है, ये कंट्रोल करता है मेडुला. स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और बॉडी के बीच में एक मैसेंजर का काम करता है, ये मैसेज ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट इज, which part of human eye adjusts to control light entering? ह्यूमन आई में कौन सा हमारी आंख का पार्ट है जो कितना लाइट आंख में एंटर होगा उसको कंट्रोल करता है? जो प्यूपिल है, प्यूपिल से हमारे आई में लाइट एंटर होती है, बट इस प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? द करेक्ट आंसर इज आइरिस. आइरिस इज द कलर्ड पार्ट. जो हमारा आंखों का कलर्ड पार्ट है, जो आंखों का कलर होता है वो होता है आइरिस की वजह से, और यही कंट्रोल करता है कि आंखों में कितनी लाइट एंटर होगी. अगर दिन में है, ब्राइट टाइम है, तो ये हमारी आंखों के साइज को छोटा कर देता है, ये प्यूपिल को छोटा करता है. अगर रात का टाइम है, डार्क है, तो ये प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है. बाकी पार्ट्स को देखते हैं. कॉर्निया, ये हमारे आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. रेटिना, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, और लेंस, ये लाइट को फोकस करने का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज. जो प्लांट में स्टोमेटा होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? तो करेक्ट आंसर इज गैसियस एक्सचेंज. जो गैस एक्सचेंज करने का काम होता है वो करते हैं स्टोमेटा. जो बाकी ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं. सपोर्ट, ये करता है स्टेम. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम. ऑलवेज लर्न, जाइलम होगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड कौन बनाता है? दैट इज क्लोरोफिल. लीफ में हमारा फूड बनता है. लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द सेल, और वहां पर क्लोरोफिल हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ फूड में. नेक्स्ट इज, What is the main function of white blood cell? जो WBCs होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? WBCs are known as soldier of the body. इनको हम बोलते हैं soldier of the body. हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से. तो कैसे करती है? By destroying pathogens. So correct answer is option B, destroy pathogens. बाकी काम कौन करता है? अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ये करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? दैट इज प्लेटलेट. हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन प्रोडक्शन का काम करते हैं. नेक्स्ट, विच सिंपल मशीन इज अ सीसो. जो सीसो होता है पार्क में सबने देखा होगा, ये कौन सी मशीन है? लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन. तो यहाँ पर काम होता है लिवर का. जब भी बीच में एक फिक्स्ड एक्सिस हो तो वो मशीन हमारा होता है एग्जाम्पल ऑफ लिवर. बाकी ऑप्शन देखते हैं. पुली, पुली में हम यूज करते हैं रोप और व्हील. आपने देखा होगा पुली से सामान को खींचना आसान होता है, उठाना आसान होता है. तो पुली क्या है? इट इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. व्हील एंड एक्सेल, ये आपका व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, और इंक्लाइन प्लेन जो आपके स्लोपिंग सरफेस होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज कॉल्ड, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज freezing. Conversion of
water into ice is known as freezing. Option C is correct. जब भी पानी आपका आइस में कन्वर्ट होगा that is freezing. बाकी ऑप्शंस क्या है? इवेपोरेशन. पानी जब गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. कंडेंसेशन, जब आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. मेल्टिंग, जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग, उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इनमें से किसकी सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी? करेक्ट आंसर इज क्लेई सॉइल. ऑप्शन सी. जो क्लेई सॉइल होती है उसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए वो पानी को इजीली होल्ड कर पाते हैं, वो पानी को बहुत ज्यादा होल्ड कर पाते हैं. जो क्लेई सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए सैंडी, तो सैंडी के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम वाटर रिटेंशन होता है, जल्दी आपका वाटर ड्रेन हो जाता है. लोमी, इट इज मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले. ये आइडियल होता है आपका एग्रीकल्चर के लिए. जो लोमी है यहाँ पर क्ले और सैंडी का मिक्सचर होता है, तो इसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो एवरेज होता है. ग्रेवल्स, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर में तो पानी रुकता ही नहीं है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस हम बोलते हैं जहां पर हमारी एनर्जी स्टोर होती है. इन द सेल एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. बाकी ऑप्शंस देखते हैं, इनका काम क्या है? राइबोसोम, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का. न्यूक्लियस, ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, साथ में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसको स्टोर करता है. वैक्यूल, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना. वाटर, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब स्टोर होता है वैक्यूल में. तो ये सब भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज which disease is caused by bacteria. मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू एंड एड्स, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, ट्यूबरक्लोसिस. जो बाकी डिजीज है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो किससे होती है देखते हैं. फर्स्ट इज मलेरिया, ये होता है आपका प्रोटोजोआ से, दैट इज प्लाज्मोडियम. डेंगू, ये होता है वायरस से, और एड्स भी आपका वायरस से होता है, HIV वायरस. नेक्स्ट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्सेस. इनमें से वोल्ट, वॉट, वोल्ट, न्यूटन, जूल, इनमें से कौन सा फोर्स का SI यूनिट है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स. तो बाकी किसकी यूनिट से? अगर हम बात करते हैं वॉट की, तो इट इज द SI यूनिट ऑफ पावर. वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, एंड जूल वर्क एंड एनर्जी का SI यूनिट है. नेक्स्ट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क इज, अभी पढ़ा हमने, SI यूनिट वर्क और एनर्जी का क्या होता है? जूल. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज in which form does water exist in atmosphere. एटमोस्फेयर में आपका पानी किस फॉर्म में होता है? आइस, वाटर वेपर, लिक्विड वाटर ओनली, स्नो. करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर. जो आपका पानी है एटमोस्फेयर में वेपर के फॉर्म में होता है. तो जो आइस है और अदर ऑप्शन है वो कहाँ होते हैं? आइस आपका ग्लेशियर में मिलेगा आपको, एटमोस्फेयर में आइस के फॉर्म में पानी नहीं होता है. लिक्विड, लिक्विड आपका बेसिकली सरफेस पर होता है. और स्नो बेसिकली जब भी हमारा आइसफॉल होता है, जब भी आपका पानी प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में, तब आपको स्नो दिखती है एटमोस्फेयर में, नॉट द ऑल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड. जब हम शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये अलग अलग चीज में ब्रेक डाउन होता है. अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ और बनेगा, हमें ग्लूकोज प्लस एनर्जी प्लस CO2 मिलता है. अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे तो हमें शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. सो दिस इज, जब भी हमें शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. शुगर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना इज रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड. एंड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आपका होता है कि जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है या गैस आपका डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सा कंडक्टर है? प्लास्टिक, रबर, कॉपर, वुड. इनमें से एक ही मेटल दिख रहा है, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉपर. बाकी आपके सारे नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं. नेक्स्ट इज which part of
प्लांट कैरीज फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, अभी डिस्कस किया था। जो भी आपका फूड कैरी करने का काम करता है दैट इज फ्लोएम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। जाइलम ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल। कॉर्टेक्स इसका काम होता है स्टोरेज और सपोर्ट, ये एक स्टोरेज और सपोर्टिंग टिश्यू है। कैम्बियम ये प्लांट में जो थिकनेस होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है कैम्बियम। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेंशियल होता है? विटामिन ए, बी, सी एंड के। द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। बाकी विटामिन क्यों चाहिए होते हैं? विटामिन ई इट इज गुड फॉर विजन। सेकेंड इज विटामिन बी, ये एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी ये इम्यूनिटी एंड हीलिंग के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a biodegradable material? Biodegradable material means which can easily degrade in the soil, जिसको हम easily degrade कर सकते हैं, जो आपका बैक्टीरिया के थ्रू easily soil में मिक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं biodegradable. Option is plastic, glass, paper, metal. So paper it is formed from the wood and it is a biodegradable material. So correct answer is option C. Next is the deficiency of vitamin A causes. विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड बेरीबेरी। अभी पढ़ा हमने कि जो विटामिन ए होता है इट इज एसेंशियल फॉर द विजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी क्यों होते हैं? रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, इसमें बेसिकली हमारे बोन्स पर असर होता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, इसमें हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं। बेरीबेरी ये होता है विटामिन बी1 की कमी से और इसमें हमारा नर्व सिस्टम और मसल्स को ये अफेक्ट करता है बेरीबेरी। नेक्स्ट इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, इन सब में से साउंड किससे ट्रेवल नहीं कर सकता? एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम। बेसिकली साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनके वाइब्रेशन से साउंड ट्रेवल होता है। जहां पर मीडियम नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे, वहां से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। सो द करेक्ट आंसर इज वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होते, सो वैक्यूम से आपका साउंड ट्रेवल नहीं करता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मीडियम में साउंड आपका मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उसका आंसर होगा सॉलिड। इन द सॉलिड द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल? कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन एंड सिलिंड्रिकल। इनमें से किसको हम रेयर व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं? इन द रेयर व्यू मिरर वी नीड इमेज ऑफ ब्रॉड एरिया, हमें एक बहुत बड़े एरिया की इमेज चाहिए होती है। इट मीन्स जो मिरर छोटी इमेज फॉर्म करता है उसको हम यूज करेंगे एज अ रेयर व्यू मिरर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये छोटी इमेज बनाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर। कॉन्केव मिरर को कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर, जहां पर हमें मैग्निफाइड इमेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। प्लेन मिरर जहां पर हमें एग्जैक्ट इमेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक द फैशन मिरर, जहां पर हम अपने आप को देखते हैं वहां पर हम यूज करते हैं प्लेन मिरर। सिलिंड्रिकल मिरर ये हम यूज करते हैं बेसिकली लाइट को एक लाइन में फोकस करने के लिए, वहां पर हम सिलिंड्रिकल मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है? सो रेस्पिरेशन इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन to break down the food or glucose to convert it into energy and carbon dioxide, कि बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और उसे कन्वर्ट करना एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? दैट इज ऑप्शन बी थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, सारे पूछे जाते हैं आपके। बैरोमीटर इसको यूज करते हैं हम एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। एनेमोमीटर इसको यूज करते हैं हम विंड स्पीड मेजर करने के लिए। और हाइग्रोमीटर इसको हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज
Which form of energy is stored in the stressed rubber band? जब हम रबर बैंड को खींच कर रखते हैं तो इसमें आपका कौन सी एनर्जी होती है? याद रखना हमेशा, अगर हमसे पूछेंगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी है, कि ड्यू टू मोशन ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जब भी ऑब्जेक्ट के किसी पोजीशन की वजह से उसके ऊपर कोई एनर्जी होगी और दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो दिस इज स्ट्रेस्ड रबर बैंड, इसकी पोजीशन की वजह से इसमें कोई एनर्जी होती है और दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which of these is best for photosynthesis? इनमें से कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेड एंड ब्लू लाइट, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, बाकी यूवी लाइट इट इज नॉट गुड। नेक्स्ट इज विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? हमारे एटमोस्फेयर में मैक्सिमम कौन है, बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट इज द नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज What is the major component of plant cell wall? जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। सेलुलोज, यस, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट का सेल वॉल है कंप्लीटली सेलुलोज से मिलकर बना होता है, बाकी फैट एंड स्टार्च ये आपका प्लांट में स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी? इनमें से किसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन। बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो ने बेसिकली मोशन और फॉलिंग बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था, स्टडी किया था। आइंस्टाइन, इन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया बाय द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड फेराडे, इन्होंने आपका मैग्नेटिज्म के ऊपर काम किया, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स पोजीशन फ्रॉम द सन? सन से प्लैनेट की पोजीशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है? अर्थ, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ। सो द करेक्ट आंसर is option B, that is Mercury, Venus, Earth. That's all in this video. In this video, we have covered 30 PYQ. In the next video, we will cover more 50 PYQs for your CTET exams. Thank you.